हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले कुछ वीडियो में हमने स्विच के कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा और इस वीडियो में स्विच के कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे CCNA का पार्ट ना हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे मैक्रो इंटरफेस, असाइन DNS नेम सर्वर यूजिंग लाइन सिंक्रोनस, नो IP डोमेन लुकअप एंड क्रिएटिंग एलियास। तो पहली चीज या पहला डाउट आपको होगा ये मैक्रो इंटरफेस क्या होता है। मैक्रो इंटरफेस बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल इंटरफेस की रेंज को आप एक पर्टिकुलर नेम से भी रख सकते हो, ताकि बार बार आपको रेंज सेलेक्ट करने से अच्छा है कि आप उस नाम से यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल अच्छा सा लेते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कई लैब या कई बिल्डिंग है जहां पे डिफरेंट पोर्ट जा रहे हैं। जैसे हमने कंसीडर किया ये लैब 2 है हमारा और लैब 2 में पोर्ट 1, पोर्ट 3, 8, 9 या जो भी आपको सेलेक्ट करना हो 13 जा रहे हैं। तो कभी कभी बार बार आपको ऑन करना पड़ता है पोर्ट को, बार बार ऑफ करना होता है या सेटिंग करनी होती है कुछ। तो बार बार आप इंटरफेस रेंज सेलेक्ट करते हो या आप उस इंटरफेस का एक नाम दे दो ताकि सिर्फ उस इंटरफेस को आप सेलेक्ट करो उस नाम से और सभी पोर्ट्स को एक टाइम कॉन्फ़िगर कर पाओ। सो मैक्रो बेसिकली आपको ये अलाउ करता है। साथ ही साथ हम जानेंगे DNS असाइन करना। DNS असाइन करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने कंप्यूटर में DNS असाइन करते हैं जो नेम रिजोल्यूशन का काम करता है, वैसे आप अपने स्विच में भी DNS असाइन कर सकते हो, ताकि आप सपोज दैट आप किसी ISP से कनेक्ट हो और ADSL राउटर और यहाँ और आप चेक करना चाहते हो क्या मैं स्विच से किसी वेब सर्वर पे जा पा रहा हूँ लाइक फेसबुक एंड सो ऑन। सो अगर आपने DNS डिफाइन किया है आप अपने स्विच पे, जो कि आपका इस DNS फॉरवर्डर का काम करने वाला ये राउटर होता है, उसका IP असाइन किया है, तो ये आपका स्विच नेम रिजोल्यूशन यानी नेम रिजोल्यूशन का भी काम कर लेगा। मींस आई मीन टू से दैट कि अगर आपने फेसबुक से पिंग किया तो रेदर देन IP आपका स्विच इनेबल होगा, आप पिंग कर सकते हो। लाइन सिंक्रोनस कभी कभी कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी सिस्टम से किसी स्विच का कंसोल लिए हो और आपने कोई कमांड चलाया और बीच में कोई इवेंट हो गया, कोई पोर्ट अप हुआ, कोई पोर्ट डाउन हुआ या कुछ और इवेंट हुए, तो कमांड के बीच में कुछ वो इवेंट्स आ जाते हैं। कमांड के बीच में, कमांड के आगे या कमांड के पीछे, तो आप जहां पे कमांड चला रहे होते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने कमांड क्या चलाया, ओके कमांड कहां तक लिखा। तो फिलहाल तो उसे टाइप करके आप देख सकते हो, लेकिन आप परमानेंट चाहो तो उसे डिसेबल कर सकते हो। दूसरी चीज, कभी कभी आप गलत कमांड चला देते हो तो क्या होता है, डोमेन लुकअप करने की कोशिश करता है, चाहे आपका स्विच हो चाहे आपका राउटर हो। वही चीज लाइन सिंक्रोनस स्विच राउटर दोनों पे अप्लाई होता है। जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे 100 की जगह 100 या डबल लिख दिया, जो कि कमांड गलत है। सिस्को iOS में ऐसा कोई कमांड है ही नहीं। तो क्या होगा उस केस में, आपका स्विच या आपका राउटर नेम रिजोल्यूशन करने की कोशिश करने लगता है कि इस नाम से कोई होस्ट है, राइट। अब उसको अबॉर्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एंड देन 6 प्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको परमानेंट ये अबॉर्ट करना है, मतलब ये सर्विस, ये डोमेन लुकअप हटाना है, तो नो डोमेन लुकअप करना हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे एलियास बनाना। कई बड़े बड़े लंबे कमांड्स का एक छोटा सा एलियास आप बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको अक्सर यूज करना होता है सो IP इंटरफेस ब्रीफ, हमारे लिए एक बड़ा कमांड होता है, उसको एक छोटे से नाम में हमने SHH या HHH या टेस्ट, जिस नाम से जो हमें कन्वीनियंट हो उस नाम से हम उसे असाइन कर लेते हैं, राइट। सो मैक्रो इंटरफेस, असाइन DNS, लाइन सिंक्रोनस, नो IP डोमेन लुकअप एंड क्रिएटिंग एलियास। सो पहले मैक्रो इंटरफेस पे चलते हैं। मल्टीपल इंटरफेस को एक नाम से हम कैसे जानते हैं, हम अपने लैब में आपको लेकर आते हैं जहां पर मैंने स्विच को ऑलरेडी चालू करके रखा है। आप देख सकते हो मैं रियल स्विच पे इस समय काम कर रहा हूँ, कोर्स स्विच A, और यहाँ पे लिखता हूँ इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे कंसीडर करते हैं हमें सेलेक्ट करना होता है बार बार इंटरफेस रेंज और F0/1 से लेके 5, या हम फिर इंडिविजुअल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 के बाद 6 को छोड़ देते हैं, 7 और फिर से F0/8। तो इतने पोर्ट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 2 तरीके पिछले वीडियो में जैसे हमने जाना, तो पोर्ट 1 से 5 फिर 7 और 8 इनका सिलेक्शन करना हुआ तो हम ऐसे बार बार लिखेंगे अगर उसमें कुछ सेटिंग करनी हुई। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक मैक्रो
डिफाइन कर सकते हैं। मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन क्वेश्चन मार्क्स इंटरफेस रेंज, रेंज के बाद हम लिखते हैं मैक्रो, इंटरफेस रेंज, रेंज के बाद वर्ड, वर्ड जो एक मैक्रो का होता है, ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लैब 3। कंसीडर करते हैं एक लॉजिकल नेम देते हैं जो हमारे लैब 3 को जा रहा है। कौन कौन से इंटरफेस डिफाइन कर देते हैं अपन, सो फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 5, अभी अभी हमने देखा, कुछ भी असाइन कर सकते हो वैसे फिलहाल तो आप, फिर 7 फिर 8, इसके बाद F07 एंड देन F0/8 नाम से डिफाइन कर दिए लैब 3। सो अब इंटरफेस रेंज में ये हमको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लैब 3 करेंगे हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं अपन लोग। यहाँ पे इंटरफेस रेंज, रेंज के बाद हम लिखते हैं मैक्रो, इंटरफेस रेंज मैक्रो, और मैक्रो का नाम लैब, मैक्रो का नाम लैब 3। दैट इज हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। हम यहाँ पे कर सकते हैं शट डाउन, तो सभी के सभी पोर्ट शट डाउन हो जाएंगे। कमॉन इवेंट्स रन, दैट इज आप नो शट डाउन। आप देख सकते हो कि पोर्ट्स अप और डाउन होने के इवेंट्स हमको कैसे मिले, और इवन आप देख सकते हो पोर्ट 1 2 3 4 5 एंड 7 8 जिस चीजों को आपने सेटिंग की, इससे हमने जाना मैक्रो को हम कैसे बनाते हैं। आप कोई भी इंटरफेस सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट है। हमारे केस में मैंने एग्जांपल लिया, मैक्रो को दिखाया। दूसरी चीज असाइन डीएनएस और नेम सर्वर। सो ये क्या होता है, जैसे अभी मैं स्विच पे काम कर रहा हूं और यहां से मैं पिंग google.com लिखता हूं। सो आप देख रहे हो ट्रांसलेटिंग डोमेन google.com, डाइन। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं गूगल से पिंग करने की कोशिश करता हूं तो कह रहा है अनरिकॉग्नाइज होस्ट और एड्रेसेस फॉर प्रोटोकॉल नॉट रनिंग। तो पहली चीज बता दें, यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस है हमारे VLAN का, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो हमारे DSL राउटर ने दिया है, DSL राउटर में ये अंदर DHCP है, जबकि DNS का नेम नहीं मिला है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी नेम सर्वर, और सर्वर का नाम हम अपने DSL राउटर का रख देते हैं 192.168.254। और इसके बाद अगर हम पिंग करेंगे पिंग google.com, so there it is, we are able to ping, because अब हमने स्विच को बता दिया अपना डोमेन सर्वर या डोमेन फॉरवर्डर कौन है आईपी के लिए। ये चीज करके आप ये श्योर कर सकते हो कि क्या हमारा स्विच प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं स्विच से कि नहीं। हो सकता है हम होस्ट से नहीं कर पाए किसी और रीजन से, तो आप यहां से ये चीज भी टेस्ट कर सकते हो। लाइन सिंक्रोनस स्पेशली यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मैं करता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस रेंज, और रेंज का नाम मैक्रो लैब 3 अभी जो बनाया उसको करता हूं नो शट डाउन और Ctrl+Z में प्रेस करता हूं। सो आप देखो तो कमांड चला रहा हूं, तो कहां पे चल रहा है कमांड, यहां पे। अब मैं कंफ्यूज हूं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो एक तरीका है कि आप टैब प्रेस कर दो तो फिर से आ जाएगा वहां पे, जबकि दूसरा क्या तरीका है, आप इस चीज को सिंक्रोनाइज कर दो। हमने क्योंकि कंसोल पोर्ट से हमने कनेक्शन लिया है, एक बार मैं बता दूं कि मेरा टोपोलॉजी कैसे है ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे टोपोलॉजी में ये हमारा स्विच रन कर रहा है और स्विच से वाईफाई राउटर कनेक्टेड है, वाईफाई राउटर से मेरा लैपटॉप, सॉरी वाईफाई राउटर से नहीं, मैं एक उसके बाद स्विच में जा रहा है और स्विच के थ्रू मैं कनेक्टेड हूं। आप देख सकते हो अगर मैं चाहूं अपने स्विच से पिंग करना तो मैं पिंग भी कर सकता हूं। सो कैसे करके देखते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि हमारा VLAN इंटरफेस की आईपी एड्रेस है 1.3। सो CMD और राइट देयर पिंग 192.168.1.3 देयर इट इज। हम स्विच को पिंग कर पा रहे हैं और उसे प्रूव करने के लिए मैं एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, डिबग। पिछले वीडियो में दिखाया था IPIC ऑन कर दिया, और अब कोई भी बंदा पिंग करेगा हमसे तो कम ऑन चालू हो जाओ, तो हमें यहाँ पे ICMP के मैसेज मिलना चालू हो जाता है। माइट भी हमको रिस्टार्ट करना पड़े।
बट आपने अगर आप ऑन कर दिया डिबग आईपी आईसीएमपी तो वो दिखाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, देयर में बी सम प्रॉब्लम दैट्स टेकिंग। नो मैटर, हम आगे की चीजें को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो लाइन सिंक्रोनस अगर हमने कर दिया तो बार बार क्या होता है कि जो बीच में लाइन आ जाते हैं कॉन्फ़िगर करते समय वो चीज हट जाएगा। तो कैसा करते हैं हम लोग, ऑन करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं लाइन, क्योंकि मैं कंसोल से जुड़ा हूँ, लाइन कंसोल, और कंसोल के एक ही पोर्ट है 0, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग इन सिंक्रोनस, राइट। तो अब अगर मैंने लिखा कुछ भी तो हमारा जैसे यहाँ पे इंटरफेस रेंज माक्रो लैब 3 नो शट डाउन, या शट डाउन करते हैं हम, और कंट्रोल Z हमने प्रेस कर लिया। तो अब देखिए मैंने कमांड चलाया, यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आ गया। इसके पहले जो वहां पे हम लोगों का चलता था, राइट, अपनी जगह से स्टार्ट होगा। अब आपके कोई भी इवेंट्स आए भले ही, लेकिन आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां से होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं यूजिंग लाइन सिंक्रोनस। नो आईपी डोमेन लुकअप। नो आईपी डोमेन लुकअप क्या होता है, कभी कभी आप कोई स्पेशल कमांड चला देते हो तो कुछ देर के लिए आपका सिस्टम गलत आईपी अगर आपने चलाया, इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पैकेट ट्रेसर में जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ इनेबल, और कोई भी कमांड लिख दिया तो आप देखते हो क्या, ट्रांसलेटिंग एसएसएच डोमेन सर्वर, वो ट्रांसलेट करता है। तो पहला ऑप्शन ये है कि उसी समय आप कंट्रोल शिफ्ट एंड 6 प्रेस कर दो, अबॉर्ट हो जाएगा। या आप ये भी इनेबल कर सकते हो नो आईपी डोमेन लुकअप। सो कैसे करते हैं, फिर से देखो, मैं रियल स्विच पे अपने आ गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहां पे लिखते हैं नो आईपी डोमेन हाइफन डोमेन, नो आईपी डोमेन एंड हाइफन कमांड लुकअप, नो आईपी डोमेन लुकअप। अब कोई भी कमांड आप चलाओगे जो गलत है तो वो तुरंत आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि कमांड गलत है, और रिजोल्यूशन करने की कोशिश नहीं करता। सो मैक्रो बनाना सीखा, नेम असाइन करना सीखा डीएनएस का, लाइन सिंक्रोनस सीखा, आईपी डोमेन लुकअप को ऑफ करना सीखा। अगली चीज हम सीखेंगे क्रिएट एलियास। एलियास बहुत ही कूल फीचर जिसको मैं लाइक करता हूं। जैसे अगर यहां पर आपको देखना होगा सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इतना कमांड हमें चलाना पड़ता है। इसके लिए लिखा मैंने सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, या कोई दूसरी चीज हो सकती है, तो मैं इसके लिए एलियास बना लेता हूं। एलियास बनाते कैसे हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एलियास, एलियास के बाद क्वेश्चन देता हूं किस चीज के लिए आप एलियास बनाने जा रहे हो। आप कई एलियास बना सकते हो, डीएससीपी ब्ला ब्ला, फिलहाल के लिए मैं एग्जैक्ट को बनाने जा रहा हूं। एग्जैक्ट पे चलने वाला एक एलियास, और एलियास का नाम है मैं दे रहा हूं आदित्य, आदि दे देता हूं छोटा सा नाम। उसके साथ क्वेश्चन देता हूं क्या लिखना चाहते हो आप, मैं लिखना चाहता हूं सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यानी जब मैं लिखूं आदि तो कमांड चलेगा सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटर। और अब मैं लिखता हूं आदि, सॉरी ADI। सो आप देख सकते हो सभी चीजें दिखने लगी, और आप यहां से भी देख सकते हो जैसे कॉन्फ़िगर टर्मिनल टू ADI आदि। दैट इज दिस इज द कूल फीचर ऑफ सिस्को iOS जिसको आप यूज कर सकते हो। सो आप कई चीजों को एलियास बना सकते हो। एक बार मैं चीजों को रिकॉल करता हूं क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट जो चीजें हम लोगों को कवर करनी थी वो हो गया। मैक्रो इंटरफेस, असाइन डीएनएस एंड नेम सर्वर, यूजिंग लाइन सिंक्रोनस एंड नो आईपी डोमेन लुकअप इन क्रिएटिंग एलियास। इसी तरह आप एलियास को एडिट कर सकते हो और भी एलियास को बना सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में कुछ और अच्छी चीजें लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।